जय हिंद। आज का ये सेशन क्यों जरूरी है? अगर आप एनडीए 2027 को टारगेट कर रहे हैं और अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, या आपको लगता है कि मेरी तैयारी अभी जीरो पर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको लगे कि कुछ ऐसी जानकारी है जो आपके काम की है, तो आप पूरी वीडियो देखें, लास्ट तक देखें और किसी के साथ शेयर भी कर दें अगर आपको सही लगे तो। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सेल्फ स्टडी से कैसे तैयारी करनी है, और अगर आप किसी टीचर की सहायता से पढ़ रहे हैं या आप किसी टीचर की गाइडेंस में पढ़ रहे हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है। ये सभी बच्चों के लिए क्लास रहने वाली है, ये किसी प्रकार की प्रमोशनल क्लास नहीं है। ये जो बच्चों के डाउट हैं, जिनको लगता है कि कोई गाइड करने वाला नहीं है, जो उनके क्वेश्चनों के आंसर देने वाला नहीं है, तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सबसे पहले आपको कैसे स्टार्ट करना है तैयारी को, उस पर बात करते हैं। इस पीडीएफ की जो लैंग्वेज रखी है मैंने, वो व्हाट्सएप लैंग्वेज रखी है ताकि आपको समझ में आए। पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, व्हाट्सएप चैनल पर आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगी। सारी बातें क्लास में तो मैं बताऊंगा ही, साथ में ही पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लें, सारे डाउट आपके क्लियर रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी जीरो पर है, सर मैंने अभी शुरू किया है, मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूं, क्या मैं 4-5 महीने में एनडीए मैथ्स को क्रैक कर सकता हूं, तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हो। सबसे पहले आपको शुरुआत कहां से करनी है, उससे पहले आपको 6 पॉइंट में से देखना है कि कितने पॉइंट आपके लिए सूट कर रहे हैं, किस किस पे आपकी यस निकल रही है, वो समझना है। सबसे पहले, क्या आपको मैथ से डर लगता है? आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। अगर यस है तो लिख लेंगे। डर लगने का मतलब क्या है सर? क्या मैथ को देखकर आप भाग जाते हैं? डर लगने का मतलब ये नहीं है। आपने मैथ्स की बुक ओपन की, आपको लगा इसको थोड़ी देर बाद में कर लेता हूँ, पहले इंग्लिश कर लेता हूँ, पहले साइंस कर लेता हूँ, पहले ज्योग्राफी कर लेता हूँ, पहले कोई और सब्जेक्ट कर लेता हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है, इसका मतलब आप मैथ से डरते हैं। आप डरते हैं कि अब नहीं, इसको थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, इसको थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, और वो थोड़ी देर आते नहीं है, आप स्किप करते चले जाते हैं सब्जेक्ट को। क्लास 10th के कॉन्सेप्ट वीक हैं आपके। अगर क्लास 10th के कॉन्सेप्ट वीक हैं तो यकीन मानिए आप जीरो पर हैं। कौन से कॉन्सेप्ट सर? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 10th वाली आनी चाहिए, आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आनी चाहिए, आपकी प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, ये सारे टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब तैयारी आपको जीरो से करने की जरूरत है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट एनडीए वाले क्वेश्चन उठा ले, नहीं, पहले आपको उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा बच्चे, आप फंसते चले जाएंगे, आप पर बर्डन क्रिएट होता चला जाएगा। आपको लगेगा कि मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूं लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो आप पहले नींव को स्ट्रोंग कीजिए, आप फाउंडेशन जो है उसको मजबूत कीजिए। तीसरा, एनडीए का सिलेबस अभी तक आपको पता नहीं है। आपने सोच लिया कि मुझे एनडीए की तैयारी करनी है, लेकिन सिलेबस नहीं देखा अभी तक भी कि सिलेबस में क्या होता है। इसका मतलब फिर भी आपको तैयारी जीरो से करने की जरूरत है। चौथा, चैप्टर सीक्वेंस नहीं पता। कि अगर मान लिया आपको ये सारी बातें पता है, अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे किस सीक्वेंस में चैप्टर्स को पढ़ना है, इस पर मैंने पूरी वीडियो बना दी है, आप जाके देखेंगे वीडियो सेक्शन में तो आपको मिल भी जाएगी। किस चैप्टर से आप सीक्वेंस को स्टार्ट करें, किस चैप्टर से आप पढ़ना शुरू करें। जब तक ये नहीं पता है तब भी आपको दोबारा सोचने की जरूरत है, तब भी आपको बेसिक पर जाने की जरूरत है। प्रैक्टिस की हैबिट नहीं है। आपको लगा कि आज मैंने पढ़ लिया, उसके 4 दिन तक कोई किताब नहीं उठाई, कोई प्रैक्टिस नहीं की है, तो भी आप इसका मतलब जीरो पर खड़े हैं। अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है, ये तो क्लियर है कि अगर नहीं किया तो इसका मतलब जीरो पर है। तो इन 6 पॉइंटों में से अगर किसी भी 3 पॉइंट पर या 3 से ज्यादा पॉइंट पर आपका टिक होता है तो आपको बेसिक पर जाने की जरूरत है, फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है नहीं सर इन चीजों का मुझे पता है, तो आपको फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एनडीए एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, एनडीए के सिलेबस से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मान लिया, अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, शुरुआत में बहुत सारी मिस्टेक हैं जो बच्चे कर देते हैं, जिनको आपने 100% अवॉइड करके चलना है। ये छोटी छोटी बातें जब आप शुरुआत में अपनी तैयारी के स्टार्टिंग फेज में ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं, तो फिर 100% चांस है कि रिजल्ट आएगा। नहीं तो क्या होता है, बच्चों को लगता है सर मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, सर 10 नंबर का गैप रह गया, सर 15 नंबर का गैप रह गया, सिलेबस से पहले सर चैप्टर पूरे नहीं हो पाए। तो वो सारे चीजें कब हो पाएंगी? जब आप ये मिस्टेक अवॉइड कर देंगे। सबसे पहली मिस्टेक, आपको कभी भी पीवाईक्यू से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। आप सोचें कि मैं देख लेता हूं एग्जाम पैटर्न क्या है,
वैसे जैसा एग्जाम पैटर्न होगा वैसे वैसे क्वेश्चन लगा लूंगा या रट लूंगा, याद कर लूंगा, काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। किसी भी टाइम पे धोखा हो सकता है आपके साथ। आपको एक पेपर में मान लिया आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, उसमें स्कोर अच्छा आ सकता है, अगला मॉक टेस्ट आपको ले बैठेगा, स्कोर बिल्कुल पीट देगा, 40 नंबर नहीं आएंगे आपके 300 में से। और जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाया है, जो ये काम कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा बना भी होगा। दूसरा, रैंडम यूट्यूब वीडियो नहीं देखना है। क्या करते हैं हम, यूट्यूब चलाया, सामने कोई टीचर की वीडियो आई, किसी भी चैप्टर की चल रही है, आपको एक क्वेश्चन समझ आया, आप लग गए उसी वीडियो को देखने। फिर कोई और चैप्टर है, उसकी एक वीडियो देख ली, ये टाइम की वेस्टेज है। अगर आपको वीडियो देखनी भी है तो सीक्वेंस में देखिए, एक चैप्टर को पकड़िए, उसकी फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो तक देखिए। ऐसा नहीं कहीं से भी कोई भी, अगर मान लो आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मुझको आता है, स्पीड बढ़ाकर देख लो, कट करके देख लो, लेकिन देखो वीडियो को सीक्वेंस में। रैंडम वीडियो उठाओगे, प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर कुकर देखा ना आपने, जब उसमें प्रेशर 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 बनता चलता है तो लास्ट में क्या होता है, सीटी निकलती है। आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट नहीं होने देना है। क्या करना है, सीक्वेंस में पढ़ना, कोई भी वीडियो नहीं उठानी है। शॉर्ट ट्रिक के पीछे बिल्कुल मत भागो, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट ट्रिक उन्हीं को आती है जिनको कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर आप सोचे मुझे कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं, मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सीख लूंगा, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागना, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं भागना। जब आपको लगे मेरी तैयारी हो गई है, मैं बताऊंगा आपको, इस टाइम पे जब आपको लगे इतना सिलेबस हो गया तो कीजिए शॉर्टकट की तैयारी, लेकिन उससे पहले आपको कंसेप्ट करने हैं। फिर क्या होता है, जब बच्चे का नया जुनून होता है ना, किसी को देखता है, किसी रिश्तेदारी में, जानकारी में कोई दोस्त रिकमेंड हो गया है एनडीए में, तो एक जुनून जागता है कि मुझे भी ऑफिसर बनना है, मुझे भी इसकी तरह ट्रेनिंग करनी है, मुझे भी ये जीवन जीना है। तो क्या करता है, बहुत सारी किताबें खरीद लेता है। सबसे पहला काम यही करता है, शुरुआत करने से पहले क्या करेगा, बहुत सारी किताबें, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, आपने कौन सी बुक से पढ़ा वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। किताब एक रखो, उस पर फोकस करो। एक किताब को 10 बार रिवाइज कर दो, 10 किताबों को एक बार रिवाइज करने से अच्छा है। तो ज्यादा किताबें नहीं खरीदनी है, बहुत सारी किताबें नहीं खरीदनी है, वो भी बर्डन क्रिएट करती हैं। ये छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करके चलना है। डेली प्लानिंग के बिना अगर आप पढ़ रहे हैं, आपने बुक उठाई, आपको नहीं पता कि मैं कितने क्वेश्चन करूंगा, कौन सा चैप्टर करूंगा, तो अगर इससे जाओगे फंसोगे। आपको क्या करना, डेली प्लानिंग क्रिएट करनी है, प्लानिंग लेके चलनी है कि मुझे इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन लगाने हैं। इतने क्वेश्चन अगर 20 मिनट में लग गए, उसके बाद बेशक बुक को बंद करो और खेलो आराम से। इतने क्वेश्चन 2 घंटे में लगे तो बैठे रहो, तैयारी करते रहो, क्वेश्चन लगा के उठना है, प्लानिंग से काम करना है। ये नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, जितने होंगे पढ़ लेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन गलतियों को आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ये 5 गलतियां हैं, ये अगर आपने अवॉइड कर दी तो यकीन मानिए आपकी तैयारी एक अलग लेवल पर दिखेगी शुरुआती दिनों में ही। थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं मैं आपको। अब पहला फेज क्या है, अगर आप बिल्कुल जीरो पर हैं तो पहले आपको अपने फाउंडेशन को स्ट्रोंग करना है। अगर आप जीरो पर नहीं हैं, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको 6 पॉइंट दिखाए, उसके हिसाब से अगर आप जीरो पर नहीं हैं तो आप अगली स्लाइड से काम शुरू करेंगे। जो जीरो पर है तो फाउंडेशन स्टार्ट करें। कैसे करना है, आप सबसे पहले बेसिक अलजेब्रा उठाएंगे, जो आपका 10th क्लास से पहले का है। 11th 12th को छोड़ दो, अभी 10th क्लास पर वापस जाओ। अगर आप 11th में हैं तो बड़ा फायदा होगा, आपको जल्दी से रिकॉल हो जाएंगी। 12th में थोड़ा सा मुश्किल है, 12th पास कर लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कोशिश करें सबसे पहले आप बेसिक अलजेब्रा उठाएं, जो आपका 10th क्लास से पहले है। 9 10th की एनसीईआरटी से कर लें, उसके कंसेप्ट पढ़ लें, उसके फॉर्मूले पढ़ लें। एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स जरूर पढ़ लें। पावर की ए की पावर m इंटू बी की पावर m क्या होता है, ए की पावर x इंटू ए की पावर y क्या होता है। ये सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट्स जो हैं, इन पर थोड़ा सा काम करें। 9th क्लास में आपको मिलेंगे, क्योंकि इनका काफ़ी यूज होता है जब आप एनडीए की तैयारी शुरू करते हैं। अगर ये क्लियर नहीं होंगे तो वहां आप फंसते चले जाएंगे, आप लिमिट में फंसेंगे, आप कैलकुलस में फंसेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री में फंसेंगे, आप वेक्टर में जाकर फंसेंगे। तो आपको कोशिश करना है कि पहले इन चीज़ों को क्लियर कर लें। ये सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हैं। आपको लगे किसी टीचर की हेल्प की जरूरत है तो वो हेल्प भी ले सकते हैं, नहीं तो सेल्फ स्टडी से इन चीज़ों को क्लियर किया जा सकता है। लीनियर इक्वेशन ये भी आप वहीं से करेंगे, फैक्टराइजेशन ये भी आप वहीं से करेंगे, परसेंटेज और रेशो भी आप कर लें एक बार। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास तक आता है, उसके फॉर्मूले पढ़ लें, देख लें उसको कैसे सोल्व करना है।
जब ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएं, पहले इन पर जरूर फोकस करना है अगर आप जीरो पर खड़े हैं तो, नहीं तो आप एनडीए की तैयारी में फंस जाएंगे, प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार इन चीजों पर फोकस कर लो। अगर ये चीजें आपको आती हैं तो फिर आप डायरेक्ट यहां आ सकते हैं, फिर आप स्टेप 2 पर आ सकते हैं, डायरेक्ट एनडीए सिलेबस स्टार्ट कर सकते हैं। अब एनडीए सिलेबस जब आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कौन सा चैप्टर उठाएं, कहां से स्टार्ट करें। तो एक सीक्वेंस बनाना है। सिलेबस को मैंने क्या किया है, 6 फेज में डिवाइड कर दिया। देखो मैं दिखाता हूं आपको, अब क्लियर दिख रहा होगा। 6 फेज में हमने क्या किया है, सिलेबस को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आपको एलजेब्रा से स्टार्ट करना है। एलजेब्रा में अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम, इनइक्वालिटी, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, इन चीजों को आपने स्टार्ट करना है यहां से। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री पर जाइए। ट्रिग्नोमेट्री पर मैं क्यों कह रहा हूं कि मान लिया आपको लगा कि सर इतना सिलेबस कौन करेगा, और आप ये 3 यूनिट भी कर लेते हैं, 3 फेज भी क्लियर कर लेते हैं, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। 150 के आसपास नंबर आप इजीली ले लेंगे। और ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, बहुत सारी बातें याद भी नहीं रखनी है, फॉर्मूले याद नहीं रखने। ये प्रॉपर मैथ के चैप्टर हैं। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर हैं जहां आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। प्रैक्टिकल चैप्टर ऊपर वाले ज्यादा हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर नीचे वाले ज्यादा हैं। आपको लगता है मेरी थ्योरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सर, मैं लर्न बड़े अच्छे से करता हूं, तो यहां से स्टार्ट कर दीजिए। आपको लगता है मेरा प्रैक्टिकल वर्क अच्छा है सर, तो ऊपर से स्टार्ट कर दीजिए। फेस, इसी फेस में तैयारी को करना है। सबसे पहले एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद कैलकुलस को स्टार्ट करना है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर वेक्टर और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स बाद में करना है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स बाद में करने का रीजन क्या है, 2020 से पहले जो एनडीए के एग्जाम होते थे वहां ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते थे। हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन फिक्स थे, लेकिन उसके बाद अब चेंज हो गया, कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको इस सीक्वेंस में क्या करना, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, हमने सारी बातें कर ली हैं, किस बच्चा किस लेवल पे है। आपको अपने आप को देखना है कि सर मैं इस लेवल पे हूं। आपको नहीं समझ आ रहा कि आप किस लेवल पे, तो आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, मैं बता दूंगा कि आपको कहां से स्टार्ट करना है। लेकिन शुरुआत जरूर करनी है, शुरू कर दो भाई, लेट मत हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हर चैप्टर पढ़ने का सबसे आसान और सही तरीका क्या है, चैप्टर को कैसे पढ़े। हम क्या करते हैं, सर एक चैप्टर उठाया, उसके नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स रिवाइज कर दिए जल्दी जल्दी, या फिर बुक से देख लिया 10 मिनट में और एक चैप्टर क्लियर हो गया। ऐसे नहीं होता है, एक चैप्टर को डीप पढ़ो। कैसे, सबसे पहले उस चैप्टर के कंसेप्ट समझो। जैसे मान लिया हमने एक चैप्टर उठाया सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका फर्स्ट टॉपिक उठा लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। तो आप पढ़ो एपी क्या है, एपी के अंदर nth टर्म कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग से 10th टर्म कैसे निकलेगी, एंड से 10th टर्म कैसे निकलेगी, अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, ये पूरा कंसेप्ट समझो। फिर उनके सोल्ड एग्जाम्पल देखो। कब, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, गाइडेंस में हैं, तो ये चीजें टीचर्स का काम है, वो आपको पढ़ाएंगे, वो आपको कंसेप्ट समझाएंगे, एग्जाम्पल करवाएंगे, बेसिक क्वेश्चन करवाएंगे, एनडीए लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे, पीवाईक्यू करवाएंगे और शॉर्ट रिवीजन भी कराएंगे। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको इस सीक्वेंस में जाना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से करना है, बिल्कुल नहीं जल्दबाजी करनी, आराम से एक चैप्टर में बेशक 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूं 2027 को, 2026 एक महीने बाद होने वाला है, मैं उसको टारगेट नहीं कर रहा हूं आपके लिए, मैं 2027 एनडीए को टारगेट कर रहा हूं। फिर आपको क्या करना है, सोल्ड एग्जाम्पल देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। फिर उसके बेसिक क्वेश्चन लगाने हैं, बेसिक क्वेश्चन लगाने हैं। फिर आप जो उस चैप्टर के एनडीए में क्वेश्चन आए हैं वो लगाओ। ये करने के बाद आपके क्या होंगे, सारे जो पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं वो भी सोल्व हो जाएंगे, और एक बार आप उसका शॉर्ट रिवीजन कर लो। अगर ये 5 स्टेप आप किसी चैप्टर में कर लेते हैं, ये 5 स्टेप अगर आप किसी चैप्टर में कर लेते हैं, तो आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन अगर आप इनको अवॉइड करते हैं, किसी को भी स्किप करते हैं, तो हो सकता है जब आप मिक्स क्वेश्चन करें तो फंस जाएं, फॉर्मूला याद ना आए, क्वेश्चन की ट्रिक याद ना आए। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपने। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पहले 30 दिन का टारगेट क्या लेकर चलते हैं,
पहले 30 दिन में आपको जरूरी नहीं है कि सारा सिलेबस उठा देना है, एक बार निकल जाना ना। पहले 30 दिन में आप आराम से 2 यूनिट कीजिए। पहले 15 दिन आप एल्जेब्रा कीजिए, बाद के 15 दिन आप ट्रिग्नोमेट्री कीजिए। डेली 3 से 4 घंटे पढ़िए। आपको लगता है कि कोई और यूनिट मुझे करनी है सर, तो कोई भी यूनिट स्टार्ट कीजिए, बट 2 यूनिट मैक्सिमम करनी है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। पहले फर्स्ट मंथ में आपको ऐसे करना है, उसके बाद आप तैयारी को थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर बुक कहाँ से लें, कौन सी लें, कितनी लें। अगर आप बुक्स को लेकर वरी हैं, आप चिंता कर रहे हैं कि मुझे कितनी बुक लेनी है, तो मैं आपको बता दूं, बुक आपके पास एक होनी चाहिए भाई, सिर्फ एक बुक। उसी से थ्योरी पढ़ते रहिए, उसी को रिवाइज करते रहिए बार बार, उसी में कुछ नोट्स ऐड करते रहिए। आपको लगता है कि मुझे एक पॉइंट ऐड करना है, बहुत सारी बुक नहीं खरीदनी है। थ्योरी के लिए एक बुक, प्रैक्टिस के लिए एक बुक बस। और कोई ऐसी बुक मिल जाए जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों है, बस एक बुक खरीदो, उसी पर काम करते रहो। आप कोई भी देखो, जो PYQ क्वेश्चन है वो आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे, तो वेबसाइट से PYQ क्वेश्चन ले लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक बुक खरीदिए, कोई भी स्टैंडर्ड साइज की बुक ले लीजिए, सभी बुक बराबर हैं, कोई भी खरीद लीजिए। कोई भी बुक आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती, आपका सिलेक्शन करवाएगी आपकी प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन को कितनी बार प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो बुक नहीं, आपके क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्शन दिलाते हैं। आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, बुक चाहे कोई भी ले लो, बस उसमें क्वेश्चन हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ज़्यादा बुक नहीं खरीदनी है, बहुत सारी बुकों के पीछे नहीं भागना है, ठीक है सर। और आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर को कंप्लीट कब माना जाए, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि सीक्वेंस में पढ़ना, कब उसको आप कंप्लीट मानेंगे, जब आपको लगे कि मेरे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, फॉर्मूले मुझे याद हैं। बीच बीच में सोचो, बुक बंद करके अपने आप कोई फॉर्मूला रिवाइज कर लो, लगा कि हाँ याद है सर, उसके बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं, NDA लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, PYQ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको लग जाना चाहिए कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ना है। चलिए, अब सबसे जरूरी और मेन पॉइंट आता है कि सर मॉक टेस्ट कब लगाएं। बच्चे क्या करते हैं, पहले 10 दिन पढ़े और मॉक टेस्ट उठा लेते हैं, नंबर आए 20, नंबर आए 25, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। फिर लगता है ये नहीं सर, 5-10 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन तो कैसे जाऊंगा, कॉन्फिडेंस डाउन, लगता मैं नहीं कर पाऊंगा तैयारी। गलत तरीका है। आप क्यों उठा रहे हैं मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट कब उठाएं, जब कम से कम आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, तब जाके आप मॉक टेस्ट उठाइए। स्कोर तो आए कम से कम, लगे तो कि मैं कट ऑफ क्लियर कर रहा हूं, तब आपको मॉक टेस्ट उठाना है। मॉक टेस्ट बस पढ़ना नहीं है। मॉक टेस्ट को कैसे करना है, देखिए, हर वीक आपको एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। मॉक टेस्ट लगा दिया आपने 2.5 घंटे में, उसके बाद उसमें 3 घंटे लगाने एनालाइज करने में कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट मेरे वीक हैं, और फिर उन पे जाकर आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको मॉक टेस्ट का मतलब है कि आपको आपकी कमियां पता चलें। स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट का स्कोर से कोई लेना देना नहीं है, उससे लेना देना है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं जो आपने पढ़ा है, कितना आप अपनी गलतियों से सीख पा रहे हैं जब अगले मॉक टेस्ट में जाएंगे। मॉक टेस्ट बनाओ, एक पेज बनाओ, एक फाइल तैयार करो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट से मेरे क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, उस पर मेहनत करनी है। ये काम है मॉक टेस्ट का, ठीक है। मॉक टेस्ट का पर्पज ही क्या है, मिस्टेक्स को पकड़ना और इम्प्रूव करना है। मैं इस लैंग्वेज में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इस PDF से कनेक्ट हो पाए। प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश में इसलिए नहीं चल रहा हूं ताकि कनेक्शन बना रहे। अब जीरो से हीरो बनने का फॉर्मूला आपके सामने क्लियर है। आपको कैसे चीज़ों को लेकर जाना है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब बस आपको इन चीज़ों को क्या करना है, अप्लाई करना है, और आपका सिलेक्शन आपका इंतज़ार करेगा। सबसे पहले हमने बात की फाउंडेशन पर, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, PYQ लगाओ, मॉक टेस्ट एनालिसिस करो, रिवीजन करो, और आपका सिलेक्शन आपका इंतज़ार करेगा। ये स्टेप हैं। ये बस एक, अगर आप स्लाइड सेव कर लें, इसको बार बार देख लें, इसको अपने मोबाइल के स्क्रीनशॉट पर लगा लीजिए, स्क्रीन पर लगा लीजिए, ऊपर आपको दिखता रहे ये कि ये स्टेप हैं जो मुझे फॉलो करने। जब भी लगे किसी स्टेप को आप स्किप कर रहे हैं, तभी रुको, सोचो, नहीं मुझे क्या करना, मेरा अल्टीमेट टारगेट है
पेपर को क्रैक करना, एनडीए एग्जाम को क्रैक करना, तो आपको रुकना है और फिर से इस स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ते रहना है। क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे भाई। मुझे नहीं लगता कोई डाउट आपका बचा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहा हो तो आप जरूर कमेंट करके बता दें। कहीं भी आपको लगे कि मुझे सर यहाँ इस पॉइंट पर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हर टाइम आपके साथ खड़ा हूँ। जो भी आपके तैयारी के बीच में बैरियर बना है, मैं उसको हटाने के लिए आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं लग रहा नहीं शेयर करना चाहिए तो मत करना। बट वीडियो को जरूर देखा करो लास्ट तक, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है? देखो, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भी टॉपर बनते हैं वो भी एक ना एक दिन जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो आज आपके लिए सही समय है, आप आज शुरू कर दीजिए। अगला एग्जाम जो होगा वो आपका होगा, आप उसको इजीली करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है? तो कभी भी परफेक्ट टाइम के लिए वेट नहीं करना है, जो करना है आज करना है। आज जब आपने सोच लिया कि मुझे एनडीए पर जाना है तो जाना है। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा दोस्त, आज ही तैयारी शुरू कर दें। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।